अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर कुछ नादानों को ये कहते हुए सुना होगा कि साहब इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। और इन लोगों ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है ये मजबूरन डर कर इस्लाम कबूल किया है। जब हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल आए थे उन्होंने इस्लाम को जो है ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर और लोगों को मजबूर कर करके इस्लाम में कन्वर्ट किया। तमाम तरह की बातें और इस तरह की बातों पर कुछ बेचारे नादान भाई जो हैं वो जो है ईमान भी ले आते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। और वो बेचारे ये समझते हैं कि शायद जितने मुसलमान हैं वो डर कर और तलवार के डर से और मौत के डर से, मौत के खौफ से उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये एक ऐसा झूठ है जिसको अगर कोई मान ले तो फिर उसके मानने पर, उसकी अकल पर हमें बड़ा अफसोस होता है कि वो कैसे ये बात कह देता है और मानने वाला ये बात कैसे मान लेता है। अगर ये बात हकीकत होती तो फिर जिस वक्त मुग़ल ख़त्म हो गए, चले गए, क्योंकि मुग़ल है तो नहीं अब, ना क़यामत तक कोई भी रहने वाला है। तो जब वो ख़त्म हो गए तो फिर लोग इस्लाम में क्यों बाकी रहे, या फिर इस्लाम में लोग नए क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों इस्लाम की तरफ लोग लौट कर आ रहे हैं, क्यों रिवर्ट हो रहे हैं, क्यों इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर सर्च करेंगे रिवर्ट टू इस्लाम तो आपको ढेरों जो है वाक़यात मिल जाएंगे। कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई फुटबॉलर है, कोई फाइटर है, कोई कुछ है, कोई साइंटिस्ट है, तो तमाम लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इन पर कौन सी तलवार चल रही है? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। किस तलवार के डर से? उन पर किसने तलवार चलाई थी? गजनी ने चलाई थी? बाबर ने चलाई थी? किसने तलवार चलाई? इसी तरह एक मशहूर नाम है, जो मशहूर है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसने इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ बातें भी की हैं, जिसका नाम है एंड्रयू टेट। उसने इस्लाम कबूल किया, उस पर कौन सी तलवार चल रही थी? इसी तरह आपकी स्क्रीन पर ये इतने सारे लोग हैं, कोई सिंगर है, कोई फुटबॉलर है, कोई एक्टर है, एक तो बच्चा था जिसने बचपन में इस्लाम कबूल किया। ऐसे बहुत सारे हैं, एक ही नहीं, जिनमें से मैंने आपके सामने एक पेश किया, दाऊद किम जिसका नाम है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये इनकी उम्र बहुत कम थी जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ऐसे ही एक और बच्चा था अमेरिका का, क्रिश्चियन, जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में इस्लाम को पढ़कर इस्लाम कबूल किया। तो बहुत सारे लोग जो है इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, उन पर कौन सी तलवार चल रही है? और अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो अभी फिलहाल में हमारे एक मशहूर इंडियन यूट्यूबर परम भाई ने इस्लाम कबूल किया है। तो परम भाई ने क्यों इस्लाम कबूल किया? इन पर कौन सी तलवार चली है और क्या मजबूरी रही इनकी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया? तो ये एक ऐसा जुमला है जिसकी सिरे से कोई असल नहीं। हकीकत क्या है, क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं, क्या वजह है इस्लाम को कबूल करने की? तो असल वजह यह है कि इस्लाम ही राह हिदायत है। इस्लाम इस दुनिया में जो आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है फरमान है, अल इस्लामु यालू वला युअला अलैहि। इस्लाम इस दुनिया में गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। तो इस्लाम को जो भी पढ़ता है, और वो जो जब पढ़ता है तो उसे कलाम इलाही, पैगाम इलाही मिल जाता है। और जिस रूह को अपने रब का पैगाम मिल जाता है तो वो उसके बगैर, उस पर अमल किए बगैर, उसको माने बगैर, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे बगैर चैन सुकून महसूस नहीं करती है, बेचैन रहती है, बेसुकून रहती है। तो फिर वो मजबूरन इस बात पर आमादा होती है और आमादा करती है अपने आप को कि वो जल्द अज जल्द अपने बनाने वाले के पैगाम को माने और उसकी जो है हिदायत को, उसकी दी हुई हिदायत को, उसके ज़रिए भेजी हुई हिदायत को एक्सेप्ट करे। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान करीम को लेने वाले हैं, उनके बारे में, लाने वाले हैं, उनके बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम है, और उस रहमत आलम की रहमत से जो कोई भी फ़ायदा उठा ले तो फिर वो जो कुरान करीम, जिसको अल्लाह ने हुदल लिल आलमीन, हिदायत आलम कहा है, उस हिदायत आलम को एक्सेप्ट किए बगैर नहीं रह सकता है। तो वजह यह है कि ये वो पैगाम है जो हमें बनाने वाले ने हमारे लिए भेजा है। तो अगर हम इसको एक बार जान लेते हैं तो फिर इसको माने बगैर हमारी रूह को सुकून नहीं होता है। ये वजह है, इस वजह से लोग इसको कबूल करते हैं। सबसे पहले तो दुआ है हमारे भाई परम के लिए कि अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को, इस कोशिश को जो उन्होंने की है, यानी ये एक मुश्किल तरीन काम होता है कि इंसान एक फ़ैसला ले। उन्होंने जो फ़ैसला लिया है, और ये आसान नहीं होता कि आदमी सही और गलत को पहचाने, हक़ और बातिल को पहचाने। जहाँ इतनी सारी चीज़ें हों जिसके सामने, तो फिर उसमें से सही क्या है उसको छाँटना, उसको जानना, उसको परखना और उसको फिर अपना लेना, ये एक मुश्किल तरीन काम है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस अमल को कबूल फरमाए और फिर उनको ईमान पर मजबूती और साबित कदमी नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला यकीनन इस वक्त वो हमसे बेहतर हैं, हम में से हज़ारों से बेहतर हैं, लाखों से, करोड़ों से बेहतर हैं। क्योंकि हम तो अपने घरों में पैदा हुए, हम तो बग़ैर मेहनत के और बग़ैर किसी कोशिश के हमको ये दीन मिल गया, तो हमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, कोई कोशिश नहीं की है, और इसी वजह से हमें इसकी कदर भी नहीं है। जिन लोगों ने, हमारे जिन भाइयों ने, जिनमें से चंद मैंने आपके सामने पेश किया, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाए, ये वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कोशिश से और अपनी कुर्बानियों के साथ, यकीनन इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ इनको देनी पड़ती हैं जब ये इस्लाम को कबूल करते हैं। हमने क्या कुर्बानी पेश की? तो यकीनन इन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, ये हमारे मुकाबले में अल्लाह की नज़र में बेहतर हैं।
बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए और साथ साथ हमें भी और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। ये बड़ी सआदत की बात है कि इंसान का ख़ात्मा ईमान पर हो जाए, और ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि एक इंसान इस्लामी माशरे में पले बड़े और मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम घराने में पैदा हो, फिर उसका ख़ात्मा ईमान पर ना हो, तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है। इससे बड़ी बदनसीबी की बात कोई नहीं। आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम तमाम का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।